गांजा मिलाया जा रहा है, यानी कि गांजा का जो पानी है वो कचौड़ी में मिलाया जा रहा है। कहीं और दूसरे शहर में कोई और तरीके से सुसाइड कर रहा होगा तो आप उसको किसी और मुद्दे से जोड़ दीजिए। ये तो कोई बात नहीं है कि कोटा में अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो आप उसको कोचिंग से जोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है। उसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का उसमें मतलब कि इलीगली अबॉर्शन करवाया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर यूट्यूब चैनल। और आज मैं हूँ होस्ट सर के चैनल पे और मैं सर से सवाल पूछने वाला हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले कि अभी एक वेब सीरीज आई हुई है क्रैश कोर्स बोल के, उसका काफ़ी हाइप बना हुआ है और अभी अमेजन पे आई हुई है। अमेजन पे मतलब कि नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है वहाँ मैंने पे। देखा है उसको। आपने देखा? हाँ। तो सर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है और एक तरह से मिथ वर्सेस रियलिटी, क्या रियलिटी है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि सर के बारे में बताऊं, सर यानी कि सर से बेटर और कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडर पर्सन है कोटा का, जो कि कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह जो भी आप लोग जानते हो कोचिंग वगैरह उस फील्ड में। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट ये दिखाया गया है कि गांजा मिलाया जा रहा है, यानी कि गांजा का जो पानी है वो कचौड़ी में मिलाया जा रहा है और वो बच्चों को सर्व किया जा रहा है। मतलब इलीगली ऐसा हो रहा है काम, एक तरह से ये दिखाया गया है उसे, मतलब इस सीरीज में। आपको क्या लगता है सर कि इतना इसमें सच्चाई है? ये बिल्कुल बकवास है। मतलब इसमें 0% भी ट्रूथ नहीं है। ये एक राइटर की इमेजिनेशन है और ये एक तरह का वाहियात अप्रोच है। मतलब इससे ज़्यादा ख़राब अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि कोटा जो शहर है यहाँ पे कचौरी कोई बच्चों के आने से नहीं बन रही। ये मैं 50 साल को हो गया हूँ और मैं बचपन से कचौरी खाता हूँ और मतलब और ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। मतलब वो तो कोई भी इमेजिनेशन बनाकर कुछ भी तरीके से कोटा को एक नेगेटिव फ्रेमवर्क में दिखाना कि कोटा में सब कुछ गलत हो रहा है और बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों को गांजा दिया जा रहा है। मतलब लिया जा रहा है एक अलग बात है, दिया जा रहा है और उनको एडिक्शन में डाला जा रहा है, ये बकवास है। अगर ऐसा होता तो कोटा जहाँ पर आज है और जो रिस्पेक्ट है कोटा का, और इतने लाखों बच्चे कोटा में आते हैं, कोई उनमें से आके पूछिए कि ऐसा होता है क्या, तो बिल्कुल बकवास है और 1% भी सच नहीं है इसमें। मैंने भी देखी है वो और मुझे लगा कि शायद अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी जो मन में इच्छा हो रही है वो लिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाकर वो रिसर्च करते हैं, कहाँ जाके देखते हैं, वो अपने फैक्ट्स बताएं वेब सीरीज़ वाले कि कहाँ जाके उन्होंने देखा है। सर एक और पॉइंट आता है जो कि मतलब कि काफ़ी बार उसका हाइप बनाया गया है कोटा को लेकर। इसमें क्या सच्चाई है आप बताना, कि जो सुसाइड को मैंने सुसाइड को कोटा से जोड़ के जो दिखाया जाता है और इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि कोटा एक सुसाइडल सिटी बन गया है, तो क्या कहना है सर इस पे आपको? ये भी गलत है एक्चुअली। देखिए क्या है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनको प्रेशर आता है, तनाव आता है। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोटा उनको प्रेशर नहीं दे रहा। अगर वो जो बच्चा इतना प्रेशर ले रहा है, अगर वो किसी दूसरे शहर में होता तो वहाँ पर भी वो वही काम करता जो यहाँ पर कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि बच्चे केवल कोटा में ही सुसाइड करते हैं। आप पूरे देश के हर शहर में जाके सर्वे करिए, हर जगह बच्चे सुसाइड करते हैं। और ये प्रेशर पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस कैपेबिलिटी मिसमैच है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि आप उन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ पटक दें और सिर्फ बोलें कि कोचिंग की वजह से ये हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जाती है कोई भी व्यक्ति के सोच में। क्योंकि आपको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। फिर तो कहीं और दूसरे शहर में कोई और तरीके से सुसाइड कर रहा होगा तो आप उसको किसी और मुद्दे से जोड़ दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लीजिए दिल्ली में कोई बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया तो आप क्या बोलेंगे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ से जोड़ देंगे उसको। ये तो कोई बात नहीं है कि कोटा में अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा था आप उसको कोचिंग से जोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है। आप बहुत कई बार ऐसा दिखाया जाता है ना सर कि कोचिंग का प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पे, कोचिंग का प्रेशर पड़ रहा है। सर आपको क्या लगता है कि कोचिंग, जैसे आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं यहाँ पे कोटा में, आप भी ऑफलाइन क्लासेस रन करते हैं, आपको क्या लगता है आप किस तरीके से बच्चों पे प्रेशर बनाते होंगे? हम तो कोई प्रेशर बनाते ही नहीं, हम तो बच्चों से बोलते हैं। मेरा तो बहुत 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 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि भाई ऑल आईटीएंस आर नॉट सक्सेसफुल, ऑल डॉक्टर्स आर नॉट सक्सेसफुल एंड ऑल सक्सेसफुल पर्सन आर डॉक्टर्स एंड आईटीएंस। तो अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि मोटिवेशन सेशंस होते हैं, बच्चों को बताते हैं कि और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो ये सोच तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल प्रेशर यहाँ पे कोचिंग की तरफ से नहीं होता। हाँ, बच्चे पर प्रेशर हो सकता है,
वो पेरेंटल प्रेशर हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, उसके फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, या कोई और तरह के रीजंस हो सकते हैं। अब ये तो हर एक व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है, और आज की जो दुनिया है उसमें लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है खुद से वो इतनी ज़्यादा है कि सुसाइड मुझे नहीं लगता कि वो कोटा में ही होती है, बाकी पूरे वर्ल्ड में होती है, और उसको कोटा से जोड़कर बताना जाती है। एक पॉइंट और है सर इस सीरीज में। मैंने पहले सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूछ ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग वो पर्सन है जो करेक्ट इस पे बता पाएंगे। एक पॉइंट ये दिखाया गया है, एक लड़का और लड़की जिस एज ग्रुप में रहते हैं और जो भी उनका रिलेशनशिप वगैरह का और जो उसमें पड़ जाते हैं पढ़ाई के अलावा, उसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का उसमें मतलब कि इलीगली अबॉर्शन करवाया जा रहा है एम्बुलेंस में। जो कोटा के डॉक्टर हैं वो हेल्प कर रहे हैं बच्चों की इस चीज़ में। आपको क्या लगता है सर ये पॉइंट कितना सही है? ये तो ड्रामेटाइज करा हुआ है कम्प्लीटली। मतलब एम्बुलेंस में, पहले बात तो अगर ऐसा हो रहा है तो एम्बुलेंस में जाके क्यों करेगा, वो नर्सिंग होम में भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा ड्रामेटाइज करा हुआ है, टीआरपी बटोरने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स रहते हैं वहाँ पे अफेयर हो सकते हैं, मतलब इसको मैं मना नहीं करता, परंतु जिस लेवल पर वो दिखाया, मैंने भी देखा है, जिस लेवल पे उसको ड्रामेटाइज करा है और जिस लेवल पे उसकी इंटेंसिटी दिखाई है, वैसा आज तक तो मैंने कोटा में कभी न देखा न सुना। सर एक पॉइंट ये होता है कि गर्ल चाइल्ड के केस में अक्सर क्या होता है कि एक पेरेंट, मान लीजिए कि अगर यूपी बिहार से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तो जब एक पेरेंट गर्ल चाइल्ड रहती है तो उसको जब वो कोटा भेजते हैं तो बहुत सोच समझ के भेजते हैं, ठीक है। और वो ऐसे सोसाइटी से आते हैं जो अलाउ नहीं करता है गर्ल चाइल्ड को बाहर जाकर पढ़ने के लिए। तो जब एक वेब सीरीज ऐसी आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक जो बच्चे आ रहे हैं उस सोसाइटी से और वो ये सब चीज़ में पढ़ रहे हैं, फिर उनके साथ ये हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है इलीगली, तो एक आपको नहीं लगता है कि वो जो पेरेंट्स या बच्चे देखते होंगे दूर बैठ के, वो कोटा के बारे में ये इमेज देख के वो एक मतलब कि अपना अलग ओपिनियन बनाते होंगे और उनके नज़र में यही जाता होगा कि यार ये कोटा अच्छा जगह नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये तो एक तरह का मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट कोटा। कुछ लोग सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए, अपनी वेब सीरीज को चलाने के लिए उसमें मसाला डाल रहे हैं, और मसाले की जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि चलिए आप कोटा पे थोड़ा नेगेटिव सोच कर इमेजिन करिए कि क्या नेगेटिव हो सकता है, तो मेरी इमेजिनेशन की भी बाहर ले जाकर इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आप उन लोगों को रोक रहे हैं जो लोग अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ी हिम्मत करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह के जो आप वेब सीरीज बनाते हैं जो उसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है, जब वो उस तरह के पेरेंट्स देखेंगे तो वो अपने बच्चों को और घर में पकड़ लेंगे। हाँ। तो वैसे भी उन बच्चे को पढ़ाई तो हो नहीं रही है, और आप उनको और रोकने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आप मत भेजिए, मत करिए। बॉयज़ गर्ल्स के जो अफेयर्स का केस है, आप इस पूरे देश के किस शहर में नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि कोटा में नहीं होगा या नहीं है, होगा, परंतु उसको आप इस तरह से रॉन्गली पोर्ट्रे मत करिए और जनरलाइजेशन मत करिए चीज़ों का, जनरलाइज मत करिए इन सब चीज़ों को। सब जगह है, सब जगह हो रहा है, सब जगह कंट्रोल है। ऐसा अगर होता तो यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पे लाखों बच्चे रहते हैं, उनके बहुत सारे केसेस होते, तो मीडिया है, सब जगह रिपोर्ट होते हैं, सब जगह दिखता लोगों को और सब सामने होता। ये तो सामने तो है ही नहीं यहाँ पर, ये तो केवल इस वेब सीरीज के अंदर ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो इसके डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको खुद को एक तरह से सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आप सोसाइटी को दिखाते हैं, आप सोसाइटी को पब्लिक में लाके दिखाते हैं थ्रू वेब सीरीज़ या कोई भी स्टोरीज है, परंतु फैक्ट्स लेकर आइए, अच्छी बातें लेकर आइए, सही बातें लेकर आइए। मैं अच्छी भी नहीं बोलता, बुरी लाइए, परंतु बुरी को इतना बुरा करके मत दिखाई जो है ही नहीं, सिर्फ टीआरपी लेने के लिए। बिल्कुल गलत है। सही बात है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है जो मुझे नहीं लगता कि सही होगा भी। खैर अब जो है वो उनका जो भी टीआरपी आप बात कर रहे हैं वो वाली पॉइंट है। तो बस ये रहा। मैं तो आपसे बोलूँगा कि मेरे पुराने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोटा से पढ़कर गए हैं, जब उन्होंने वेब सीरीज़ देखी तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि सर हम बहुत दुखी हैं, आपको इसको एसोसिएशन बना के अपोज करना चाहिए। हमने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप जैसे लोगों का यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ है और आप लोग जब तक बात को सही लोगों तक पहुँचा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वेब सीरीज़ कोटा की जो इमेज है उसको कोई फ़र्क पड़ता है, फ़र्क डाल सकती है या पड़ता है। हाँ ज़रूर है कि उनको टीआरपी मिल रही है, परंतु ये गलत है, ये अप्रोच कतई गलत है।
इस तरह के मास कम्युनिकेशन में इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। राइट सर। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स, इस पे सर का ये रहा ओपिनियन। होप कि आप इसको दिल पे ना लोगे, समझोगे इसको, जो भी पॉइंट सर ने कहा है ना, और इस पे एग्री करोगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड।